फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के 600 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये 600 प्रश्नों की एक मैराथन क्लास रहेगी और ये जो हमारी सी सीरीज़ चल रही है उसका 21वां भाग है। इसके पहले हम इसके 20 भाग पढ़ चुके हैं और ये क्रैश कोर्स की सी सीरीज़ है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपने अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। पर्यावरण के आप अगर ये 500 कुछ प्लस प्रश्न हैं, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका पर्यावरण का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे इंस्टा में जो या आप हमारी एप्लीकेशन से परचेज़ कर सकते हैं या आप मुझसे भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आप लोग हेडफोन लगा लीजिए और जो मैं बोलती जाऊँ बस उसको ध्यान से सुनते जाइए। पर्यावरण क्या मतलब होता है? परि प्लस आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर, तो चारों ओर से जो हमें घेरे रहता है वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का जो निर्माण हुआ है कितने घटकों से हुआ है? पर्यावरण का निर्माण 5 घटकों से हुआ है। कौन कौन से हैं? एक तो मिट्टी है जिसमें खनिज सेल आ जाएंगे, जल है, वायु है, ऊर्जा है और जीव है। मिट्टी, खनिज सेल, जलवायु, ऊर्जा और जीव। वह तत्व या कारक जिनसे पर्यावरण बना है जिससे भी कोई चीज़ बनी होती है वो उसके संगठक कहलाते हैं। तो वह तत्व या कारक जिनसे पर्यावरण बना है वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण संगठक कहलाएगा। पर्यावरण घटकों को कितने भाग में बांटा गया है? पर्यावरण घटकों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक। अजैविक तत्व कौन से होते हैं? जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि सूर्य प्रकाश है, ऊर्जा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायुमंडलीय गैस। जैविक तत्व कौन से होंगे? जंतु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव और मनुष्य, जिनमें जीवन है। पेड़ पौधे क्या होते हैं? पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जैवीय तत्व होते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य आदि पर्यावरण के चर होते हैं। क्या होते हैं? घटक होते हैं, चर होते हैं। अजैविक या भौतिक पर्यावरण को कितने भागों में बांटा है? तो अजैविक या भौतिक पर्यावरण को हम 3 भागों में बांटते हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जैविक पर्यावरण को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है वनस्पति और एक होता है जंतु। मतलब आपने पढ़ा होगा बॉटनी और जूलॉजी। सांस्कृतिक घटक में क्या क्या आ जाता है? तो मानव के आवास, बस्तियाँ, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक दशा और पुनरुत्पादन, ये सांस्कृतिक घटक में आ जाता है। जैव विविधता क्या होती है? तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं और पादपों की, मतलब कोई एक ही जगह है, कोई प्राकृतिक जगह है और वहाँ पे बहुत सारे जंतु पौधे एक साथ रहते हैं, वो जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 1985 में WG रोएंटगन ने या रोजन ने किया था। किसने किया था? 1985 में WG रोएंटगन और रोजन ने। जैव विविधता को कितने स्तरों में बांटा है? जैव विविधता को 3 स्तरों में बांटा है। कौन कौन से हैं? आनुवांशिक, प्रजातीय और पारितंत्रीय। कौन से? आनुवांशिक, प्रजातीय और पारितंत्रीय। पारिस्थितिकी शब्द मूल जर्मन शब्द से बना है, उस जो क्या होता है? ओकोलॉजिक, तथा इसके अंग्रेजी भाषा के इकोलॉजी शब्द का रूपांतरण है। चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ये आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2-3 जगह बताए हैं, इसको तो अच्छे से कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1973 में। चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ से हुआ था चिपको आंदोलन आरंभ? तो उत्तराखंड का चमोली जिला था, वहाँ से चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1973 में आरंभ कहाँ से हुआ? उत्तराखंड के चमोली जिले से। इसका लक्ष्य क्या था चिपको आंदोलन का? इसका लक्ष्य था वृक्षों की कटाई को बंद करना। तो चिपको आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1973 में। कहाँ से हुआ? चमोली जिले में। उद्देश्य क्या था? वृक्षों की कटाई बंद करना। इसके ठीक 10 साल बाद 1983 में एपिको आंदोलन आया था। एपिको आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता थे एपिको आंदोलन के, वो थे पांडुरंग हेगड़े। कौन था? पांडुरंग हेगड़े। ये जो एपिको है वो चिपको का ही कन्नड़ रूपांतर, मतलब कन्नड़ भाषा में चिपको आंदोलन को ही एपिको बोलते हैं, तो उसी के ही तर्ज पे ये मतलब बना था। तो चिपको आंदोलन का चमोली में 1973 में और एपिको 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब आया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में आया था। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ करके रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब आया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में आया था।
किसके नेतृत्व में ये आरंभ हुआ? मेघा पाटकर के नेतृत्व में इसको आरंभ किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब आया? 1989 में। किसके नेतृत्व में आया? मेघा पाटकर के नेतृत्व में इसको आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? नर्मदा घाटी की जैव विविधता को बचाना। मेघा पाटकर के साथ इसमें 2 लोग और शामिल थे, अरुंधति राय और बाबा आमटे। एक वन्यजीव गोदलो योजना आरंभ कब की गई? एक वन्यजीव गोदलो योजना आरंभ की 2008 में। एक वन्यजीव गोदलो योजना आरंभ कब हुई? 2008 में हुई। इसकी शुरुआत कब हुई थी? मार्च 2008 में। किसने, कहाँ से हुई थी? उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर में। कहाँ से? उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर से हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। एक वन्यजीव गोदला योजना प्रारंभ कब हुई? 2008 में। और कहाँ से आरंभ हुई? उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर में। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? महाराष्ट्र से आरंभ हुआ। पश्चिमी घाट आंदोलन ये किसके द्वारा आरंभ हुआ था? पीपल पार्टी के द्वारा। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का आरंभ महाराष्ट्र सरकार द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो ये पीपल पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा हुआ था। अगला है तराई आर्क परियोजना। तराई आर्क परियोजना बाघों के संरक्षण के लिए आरंभ हुई। उद्देश्य क्या था इसका? हरित गलियारे का निर्माण करना। तराई पार्क परियोजना का क्या उद्देश्य था? हरित गलियारे का निर्माण करना। इसको किसके द्वारा आरंभ किया गया? विश्व वन्य निधि के सहयोग से इसको आरंभ किया गया। तराई आर्क परियोजना को किसके द्वारा आरंभ किया गया? विश्व वन्य निधि के सहयोग से। शांत घाटी आंदोलन कब आरंभ हुआ? शांत घाटी आंदोलन केरल में आरंभ हुआ और केरल की जो शांत घाटी है उसमें आरंभ हुआ। टेहरी बांध के खिलाफ आंदोलन किसने चलाया? टेहरी बांध जो है उत्तराखंड में, उस पर आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। टेहरी बांध के खिलाफ आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। 1982 में स्टेट ऑफ इनसाइट एनवायरनमेंट पर पहली रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? अनिल अग्रवाल ने। 1982 में स्टेट ऑफ इनसाइट एनवायरनमेंट पर पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अनिल अग्रवाल ने। किसने? अनिल अग्रवाल ने। बंगारी मथाई कौन है? बंगारी मथाई ने ग्रीन मूवमेंट का नेतृत्व किया था। 2004 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। बंगारी मथाई कौन है? बंगारी मथाई ने ग्रीन मूवमेंट का नेतृत्व किया। 2004 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनके नाम पे राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा। कौन है भारत में पारिस्थितिकी के जनक? डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं भारत में पारिस्थितिकी के जनक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पारिस्थितिकी की एक अलग टॉपिक है। तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। इंटरनेशनल फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी बना था 1956 में। माधव गाडगिल कौन है? माधव गाडगिल एक पर्यावरण शास्त्री हैं। माधव गाडगिल कौन है? एक पर्यावरण शास्त्री। राजस्थान के मारवाड़ रियासत में खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण हेतु आंदोलन कब चलाया गया? 1730 में। राजस्थान के मारवाड़ रियासत में खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण हेतु का आंदोलन कब चलाया? 1730 में चलाया। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, तब हुई थी। कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कोपेनहेगन कब हुआ? 1992 में। कोपेनहेगन सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मॉन्ट्रियल समझौते का पालन करना। क्या? मॉन्ट्रियल समझौते का पालन करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। इसका उद्देश्य क्या था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का? ओजोन परत के क्षरण को रोकना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? ओजोन परत का जो क्षरण हो जाता है उसको रोकना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब बना था? 16 सितंबर 1987 में बना। कब बना? 16 सितंबर 1987 में। और यहीं से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने की घोषणा हुई। फिर ये जो आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका लक्ष्य था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके उत्पादन में 10 वर्षों में कटौती करना। कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। लंदन सम्मेलन कब हुआ? 1990 में। लंदन सम्मेलन कब हुआ? 1990 में। लंदन सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? विकसित देशों द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में कटौती करना। लंदन सम्मेलन जो 1990 में आया था उसका उद्देश्य भी था विकसित देशों द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में कटौती करना। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया।
क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से उन पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलता रहेगी। अगर आप ये पर्यावरण के 600 प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी ले सकते हैं, या आप हमारे इंस्टा मोजो से परचेस कर सकते हैं, या आप एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना, अभी हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है एमपीपीएससी प्री की, उसकी कीमत बहुत कम कर दी गई है, क्योंकि एग्ज़ाम के 10 दिन बचे हैं। जो लोग भी लेना चाहते हैं ले लीजिए, और इंडेक्स देख के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट है, मतलब टोटल 10,000 प्रश्नों का संग्रह है। अभी इसकी रेट बहुत कम है, और वो आपको आने वाली जो पेपर है प्रीलिम्स का, उसमें भी काम आएगा, जो 2021 का होना है, तो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा मेंस का प्राइस जो है 25 जुलाई के बाद बढ़ जाएगा, तो आप लोग अभी मेंस की बुकिंग कर सकते हैं 500 या 1000 रुपये देके। मेंस की जो बुकलेट आपको मिलेंगी वो आपको 27 बुकलेट आपको 5 और 11 मार्क्स की नंबर की मिलेंगी, 12 बुकलेट आपको 3 मार्क्स की मिलेंगी, तो टोटल 39 बुकलेट आपकी आएंगी। इसके अलावा अगर आप एडिशनल सॉल्व पेपर भी लेना चाहते हैं मेंस का, हैंड रिटन सॉल्व, जैसा कि मैंने वीडियो में पढ़ाया है, तो 8 फाइल आपकी उसकी मिल जाएंगी। तो टोटल मेंस का अगर आप ये 47 पैकेज ले लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा एक पैकेज बन जाता है, और उसके अलावा आपको कहीं नहीं पढ़ना है। इन 47 मेंस की फ़ाइल के साथ हम आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी देते हैं। इस ग्रुप में क्या होगा कि आपको ये सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, जैसे पॉलिटी का अलग ग्रुप रहेगा, हिस्ट्री का अलग, तो यहाँ भी आपको समय समय पर नोट्स दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आंसर बना के दिए जाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे बुकिंग करवा सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? 58 था क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का? 2008 से 2012 तक 3 प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 1940 के उत्सर्जन स्तर में 5% की कमी लाना। स्टॉकहोम सम्मेलन कब आया था? स्टॉकहोम सम्मेलन दोबारा से आया था 2004 में। इसका उद्देश्य क्या क्या था? तो 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों पर रोक लगाना। 12 खतरनाक जैव कीटनाशक और औद्योगिक प्रदूषकों पर रोक लगाना। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ? मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? विकसित देशों के द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना और 1990 में जो स्तर था उस तक लाना। मतलब ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था, याद रखिएगा। बाली सम्मेलन कब आया था? 2007 में आया था। बाली सम्मेलन का उद्देश्य था ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना, तो ये भी इसको अभी आपको याद रखना है। उद्देश्य था बाली सम्मेलन का ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना, 2007 में आया। कोपेनहेगन सम्मेलन कब आया? कोपेनहेगन सम्मेलन आया था 2009 में। इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन पर रोक, तो जलवायु परिवर्तन पर यह सम्मेलन हुआ था। कोपेनहेगन सम्मेलन कब आया था? 2009 में। यह हर जगह पे 2-2 सम्मेलन हो चुके हैं मोस्टली। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में हुआ था। ये 2009 के पहले भी हो चुका है कोपेनहेगन सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस सम्मेलन में मुद्दे कितने निर्धारित हुए थे? 5। पृथ्वी सम्मेलन में कितने मुद्दे निर्धारित हुए? 5। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब? 2 फरवरी। विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब? 23 मार्च। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब? 8 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? बैतूल में है। मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर है? बालाघाट में है। मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 24 जुलाई 1975 में हुई थी मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई कब बना? 1883 में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। एनजीटी की स्थापना कब हुई? एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में हुआ। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ?
17 सितंबर 1985 में। गंगा योजना किस काल में आई? राजीव गांधी के काल में, इसको GAP बोलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। और ये किस के काल में आया, किस मंत्री के, प्रधानमंत्री के? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इंदिरा गांधी के समय आया था और गंगा योजना राजीव गांधी के समय आई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? 2010 में। ओजोन स्तर के क्षरण का पता किसने लगाया था? जोसेफ फॉरमैन ने लगाया। ओजोन स्तर के क्षरण का पता किसने लगाया था? ओजोन स्तर के क्षरण का पता लगाया था जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में। और इंग्लैंड के है ये। ओजोन का सिंबल होता है O3। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। क्या क्यों हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई? 26 अप्रैल 1986 को हुई। कहाँ पे हुई? यूक्रेन के चेरनोबिल में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? छाता विधान के नाम से जानते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो में। नीरी क्या काम करता है? नीरी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नीरी को क्या बोलते हैं? नीरी को बोलते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। NEA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कब से चल रहा है? टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन 2014-15 से चल रहा है। भारत में हरित कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक है WM एडम्स। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को कब किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बहुत लंबा वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आपको एक वीडियो में ही आपका पूरा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो का फ़ायदा मिले। जैव विविधता का विभाजन किस वर्ष किया गया था? 1972 में किया गया था। और ये जो जैव विविधता का विभाजन किया था ये किसने किया था? तो 1972 में व्हिटकर ने किया था। और इसको कितने भागों में बांटा? अल्फा, बीटा, गामा, 3 भागों में जैव विविधता को बांटा व्हिटकर ने। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? IUCN है। पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट कौन सा है? सिक्किम। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कौन सा है? भरतपुर है, राजस्थान का। ये सबसे विशाल पक्षी उद्यान है, याद रखिएगा। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पे है? इज्जतनगर में है। भारत का सबसे बड़ा मछली घर कहाँ पे है? रांची में। सबसे बड़ा मछली घर कहाँ पे है? रांची में है। 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा या खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुँचने में। ऊर्जा या खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचने से संबंधित है 10% नियम। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। सबसे पहले जनसंख्या, फिर बनता है समुदाय, फिर बनता है पारिस्थितिक तंत्र और फिर भूदृश्य। परपोषी के उत्पादन के संदर्भ में क्या आता है? द्वितीयक उत्पादितता। परपोषी स्तर के उत्पादन के संदर्भ में क्या होती है? द्वितीयक उत्पादकता। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादकता। परपोषी स्तर के उत्पादन को क्या बोलते हैं? द्वितीयक उत्पादकता। और स्वपोषी के स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना कब प्रस्तावित की? किसने की? 1935 में की, AG टॉन्सले ने। सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित की? 1935 में की थी AG टॉन्सले ने। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र को जाना जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? खेत है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? धान का क्षेत्र। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल कितना होता है? पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल मतलब 97% भाग होता है। जल क्या है? नवीनीकृत और अनवीनीकृत संसाधन है। जैव अपघट्य किसका अपशिष्ट है? तो ये मवेशियों का अपशिष्ट है जैव अपघट्य।
वायु प्रदूषक जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करते हैं कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के लिए कौन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत क्षरण को कौन रोकता है? परावैंगनी विकिरण रोकता है। प्लास्टिक थैली की नष्ट होने की अवधि सबसे ज़्यादा होती है। अगर ऑप्शन में कोई आए तो प्लास्टिक थैली ही होगा, उसकी नष्ट होने की अवधि सर्वाधिक होती है। आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है? तो पहले घास होता है, फिर बकरी घास को खाती है, बकरी को मानव, ऐसे ऐसे आहार श्रृंखला का निर्माण होगा। एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? तो एग्रोनॉमी फसल उत्पादन और नियम से संबंधित है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फिलीपींस में है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हरित गृह प्रभाव में योगदान सर्वाधिक कौन सी गैस का रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नीज नेस ने। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नीज नेस ने किया। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र। सबसे स्थायी कौन सा है? समुद्र है। और इस अगर एक और ऑप्शन में आए तो सर्वाधिक, अगर महासागर होगा तो आपका क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आता है? सबसे पहले आता है प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्राणी जो पेड़ पौधों को खाते हैं। वृक्ष जो पर्यावरण का संकट माना जाता है कौन सा है? यूकेलिप्टस। जैव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह कौन सा है? तालाब है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण किसको प्राप्त होता है? सर्वाहारी को प्राप्त होता है उच्चतम पोषण। चींटी क्या है? एक अपघटक भी है और उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलते हैं। अपशिष्टों के अधिक उत्पादन का कारण है उपयोग करो और फेंको योजना। गंगा जल में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? कॉलीफॉर्म। कौन सा पाया जाता है? कॉलीफॉर्म। जल अवशोषण उच्चतम होता है दोमट मृदा में। दोमट मृदा में सबसे ज़्यादा जल अवशोषण होता है। पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन है? पैलियोंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन है। ह्यूमस क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। एक पोषक स्तर से दूसरे में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 10%। वन क्या है? वन एक नवीनीकृत साधन है। H2 क्या है? H2 अभी आपसे पूछे बहुत सारी आपको गैसें दे दी और हाइड्रोजन ऑप्शन दिया और आपसे पूछे कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन कभी भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। मांसाहारी किस स्तर को प्रदर्शित करते हैं? तो मांसाहारी द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता स्तर को प्रदर्शित करते हैं। एक्वेरियम क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। जंतु विलुप्ति का क्या कारण है? वनीकरण, प्रदूषण। पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में उपलब्ध क्या होता है? उत्पादक। ओजोन आवरण की रक्षा कौन करता है? अल्ट्रावायलेट सी और अल्ट्रावायलेट बी। जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैव खरपतवार मापी की अनुशंसा की गई थी किस लिए? पर्यावरण अपघटन को रोकने। संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? समाज की आवश्यकता पर। ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत कौन सा है? जैव गैस। जल भराव वाली मृदा कौन सी है? भौतिक रूप से नम लेकिन कार्यकीय रूप से शुष्क। हरित खाद किसका उदाहरण है? लोबिया हरित खाद होती है। समताप परत एक ओजोन मंडल है। समताप परत पर ओजोन मंडल है। कार्बन मोनोऑक्साइड निश्वास लेने पर अधिक जहरीली मानी जाती है। नाइट्रोजन चक्र में मुख्य कौन कार्य करता है? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोजन चक्र जो होता है उसमें मुख्य रूप से काम कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर। गेहूं और चावल को एक साथ नहीं उगाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु फलीदार पौधों के कहाँ में संचित होते हैं? जड़ में संचित होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। कर्नाटक के जंगलों से भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। सेब के संरक्षण के लिए सूर्य की रोशनी, सेब जो होता है उसका अगर संरक्षण करते हैं तो उसको सूर्य की रोशनी में नहीं रखते हैं। वातावरण जो शब्द है वो किसका है? फ्रेंच भाषा का। पृथ्वी की कौन कौन सी 3 परतें होती हैं? कोर, मैंटल और पटल। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सुरक्षात्मक क्षेत्र है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो पहला है उत्तराखंड का, बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशात्मक होता है। जीवाश्म ईंधन के अलावा शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। बीओडी किसकी माप है? जैव निम्नतपित या कार्बनिक तत्व की। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स खरपतवार नहीं है। रेगिस्तानों को हरी भूमि में किसके द्वारा बदला जा सकता है? बालू को उद्भिद के द्वारा बदला जा सकता है।
भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ पे है? कन्याकुमारी में। कहाँ है? कन्याकुमारी में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म है। वन उन्मूलन किस पर प्रभावी चेतना देता है? मृदा अपरदन पर। भोजन श्रृंखला को आधारभूत संपर्क में कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। वन उन्मूलन नदी में गाद बढ़ती है। वन उन्मूलन से क्या होता है? वन उन्मूलन से नदी में गाद की मात्रा बढ़ जाती है। धान के खेत का उपयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? धान के खेत का उपयोग मछली के पालन के लिए होता है। अधिकतम जैव द्रव्यमान किसका होता है? वन का। एक खाद्य श्रृंखला में सिंह क्या है? प्राथमिक भक्षक है। एक खाद्य श्रृंखला जो होती है वहाँ पे सिंह क्या है? सिंह प्राथमिक भक्षक है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा ऊपर की तरह बनता है। ऊपर की तरफ ऊर्जा पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा ऊपर की तरफ बनता है। वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े बोला जाता है। चिकनी मृदा के कणों, आपसे पूछेंगे किस मृदा के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? चिकनी मृदा का। कृमि पालन क्या है? केचुआ का पालन। हरित गृह गैस हाइड्रोजन नहीं है। ऊर्जा को अप्रदूषित और पारिमित्र प्राकृतिक साधन है कौन? धूप। कुछ तालाबों के ऊपर हरे रंग का आवरण होता है, ये किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो हरे रंग का आवरण हो जाता है डिनोफ्लैगलेट की वृद्धि के कारण। किसकी? डिनोफ्लैगलेट की। उत्तराखंड में वन अग्नि का क्या उदाहरण है? तेज दहन जब होता है तो वन अग्नि होती है। ढीली मिट्टी किसके विकास में मदद करती है? सूक्ष्म जीव और केंचुए के। ढीली मिट्टी किसके? सूक्ष्म जीव और केंचुए के। जमीन के बड़े हिस्सों में उगाई जाने वाली रोपड़ फसलें कौन सी हैं? कॉफ़ी और रबड़। मरुस्थलीय पौधों में सल्क या शुल्क जैसी पत्तियों का कारण क्या है? बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि को कम करने। बाष्पोत्सर्जन क्या करता है? जल चक्र में सहायता करता है। क्या करता है? जल चक्र में सहायता करता है। मौत रेशम क्या है? एक सामान्य प्रकार का रेशम है और प्राकृतिक प्रोटीन से बना हुआ रेशा होता है मौत रेशम। कार्बोनीकरण क्या है? तो मृदा वनस्पति को कोयले में परिवर्तित करने की धीमी प्रक्रिया है। कार्बोनीकरण क्या है? मृदा जो वनस्पति होती है उसको कोयले में परिवर्तित करने की यह एक धीमी प्रक्रिया है। सूक्ष्म जीव जो मृत एवं क्षयमान पदार्थ खाते हैं किसका अनुसरण करते हैं? सैप्रोफाइटिक पोषण का। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, उत्सर्जन को कम करने। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 2 है। पृथ्वी की सतह पर हाथ से बीज प्रकीर्णन क्या कहलाता है? छिटकवा। नहर सिंचाई क्या है? सिंचाई विधि है और ये जल संरक्षण में सहायता करती है। एशियाटिक वन्य गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है। शुद्ध जल में क्षमता अधिकतम होती है। हुलाक गिब्बन जिसको इंडियाज ओनली ऐप बोलते हैं कहाँ पाया जाता है? हुलाक गिब्बन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। बथुआ क्या है? बथुआ एक खरपतवार है। अवनीकरण किसका परिणाम है? कम वर्षा होती है जैसे कि अभी वर्तमान में हो ही नहीं है। अवनीकरण का परिणाम है। कवक क्या है? एक अपघटनकारी है। औद्योगिक परिशिष्ट का निष्कासन किस रूप में होता है? कीचड़। सीमित निजी ऑपरेशन अनुमानित है बायोस्फीयर रिजर्व। पिचर पादप क्या है? एक परजीवी है। ऊपरी मृदा क्या होती है? इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में रहता है। पांडा किसकी पत्तियों में पोषित होता है? पांडा बांस पर पोषित होता है। जल असंक्रमित होता है किससे? ओजोन से। वृक्षों का उच्च स्तर पर रोपण क्या कहलाता है? वनीकरण कहलाता है। दुर्लभ जाति क्या है? मस्क हिरण है। मृदा को किस से बनती है? तो खनिज, कार्बनिक पदार्थ, वायु, जल से मिलकर मृदा बनती है। पादपों की स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? दोमट। बाहित ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? यूकेलिप्टस के लगाए जाते हैं। कोयला का संसाधन बहुत सीमित है। वर्षा में कमी होती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जैव मंडल नीचे विभाजित होता है 3 क्षेत्रों में। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। मेथेन गैस कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। जलीय खाद्य श्रृंखला कौन सी है? जैसे कि पादप, प्लवक, टेडपोल, फिर मछली, फिर क्रेन। ये अलग अलग स्तर में आते हैं। आपसे ये फर्स्ट पौष्टिकता स्तर पादप प्लवक हो जाएगा, सेकंड टेडपोल हो जाएगा, थर्ड मछली हो जाएगा और फोर्थ पौष्टिकता स्तर क्रेन हो जाएगा। ये आपसे ये पौष्टिकता स्तर भी पूछ सकते हैं कौन कौन से होंगे। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मंडला है। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? पर्यावरण मंत्री होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष, पर्यावरण मंत्री। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक अधिनियम कब बना था? 1974 में बना था। जल प्रदूषण बोल रहे हैं। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में। अल्फा क्या है? ये घास है। ये पीएससी पूछ चुकी है ये क्वेश्चन। संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? जैव मंडल।
देश में हाथी रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 29 है। भारत में कितने हाथी रिजर्व हैं? 29 है। किस अधिनियम में जैव चिकित्सीय कचरे के प्रभावी प्रबंधन पर जोर दिया जाता है? तो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधक 1986 के अधिनियम में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में है। जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। किसके द्वारा हुई है जीवी पंत जो संस्थान है? पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा। नम भूमि संरक्षण के लिए वैश्विक संधि कौन सी है? रामसर संधि। नम भूमि अधिनियम कब लागू हुआ, कब अधिसूचित हुआ? 2010 में अधिसूचित हुआ। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का गठन कब हुआ? 2001 में। पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा किस वर्ष को बाघ वर्ष घोषित किया गया? 2010 को बाघ वर्ष घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, जो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगी आज बहुत इंपॉर्टेंट लाने वाली हूँ, मध्य प्रदेश के पूरे साल के खेल के करंट अफेयर्स। ये बहुत ही अद्भुत वीडियो आपके लिए रहेगी क्योंकि खेल से संबंधित यूनिट 8 में आना ही है, करंट से संबंधित आना ही है, तो 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ से समझ लीजिए। अभी मध्य प्रदेश का लाऊंगी, फिर हम इंडिया का करेंगे। आप सुन लिया कीजिए, सुनेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 1 से 2 बार वीडियो को सुन लिया कीजिए कोई भी मेरी वीडियो, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। भारत में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 528 हैं। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 103 हैं। 1973 में ब्याग परियोजना के अंतर्गत कितने अभयारण्यों को शामिल किया? 9 को। वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम कब बना? अभी हमने जल प्रदूषण का पढ़ा था 1974 में, और वायु का कब बना? 1981 में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? दिल्ली में। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। पहली भारतीय वन कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? कब आयोजित हुई थी? 22 से 25 नवंबर 2011 में। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित कब हुआ? 2011 में। जैव विविधता वर्ष कब हुआ? 2010 में। पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का कितना भारत में पाया जाता है? 3% पाया जाता है। सर्वाधिक कच्छ वनस्पतियाँ कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कब बना? 1916 में बना। कहाँ पे? कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कब बना? 1980 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में। नवधान्य आंदोलन कब हुआ? नवधान्य आंदोलन हुआ 1982 में। किसके द्वारा हुआ? वंदना सेवा के द्वारा 1982 में नवधान्य आंदोलन आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, नवधान्य जो आंदोलन आरंभ हुआ था वो किसके संरक्षण के लिए हुआ? जैव विविधता के संरक्षण के लिए। वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किसके द्वारा हुआ? 1972 में इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ। नोबेल वाटर प्राइज किसको मिला था? राजेंद्र सिंह को मिला। पीपल फॉर एनिमल संगठन किसने बनाया? मेनका गांधी ने। पीपल फॉर एनिमल संगठन किसने बनाया था? मेनका गांधी ने बनाया। पर्यावरण इंजीनियर किसको बोलते हैं? जीडी अग्रवाल पर्यावरण इंजीनियर कहलाते हैं। जीडी अग्रवाल कौन कहलाते हैं? पर्यावरण इंजीनियर। गंगा बचाओ आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता कौन थे? जीडी अग्रवाल ही थे। जीडी अग्रवाल को पर्यावरण इंजीनियर बोलते हैं। भारत में कितने वेटलैंड हैं? 26 हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। और एमएस स्वामीनाथन IUCN के अध्यक्ष भी बने हैं। प्रमोद पाटिल कौन है? पुणे में रहने वाले एक पक्षी वैज्ञानिक हैं। प्रमोद पाटिल कौन है? पक्षी वैज्ञानिक। आइसमैन ऑफ इंडिया कौन है? चेवांग नोरफोर। कौन है? चेवांग नोरफोर है। स्वच्छ पानी के लिए कृत्रिम ग्लेशियर का इन्होंने निर्माण किया। पर्यावरण शिक्षा नीति की शुरुआत किसने की थी? मधु भटनागर ने। वर्षा जल संरक्षण की शुरुआत दिल्ली से किसने की थी? मधु भटनागर ने ही की थी। पर्यावरण शिक्षा नीति की भी और वर्षा जल संरक्षण की भी। पर्यावरण की डाउन टू अर्थ की संपादक कौन है? सुनीता नारायण। पर्यावरण संरक्षणकर्ता कौन है? बाबा आमटे। वृक्ष मित्र किसको कहते हैं? तो वृक्ष मित्र किसको कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। वृक्ष मित्र किसको कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को बोलते हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कितना दिया जाता है? 1 लाख रुपए। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव की सुरक्षा हेतु दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार हेतु कितनी राशि दी जाती है? 2.5 लाख रुपए इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार हेतु दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? वनीकरण और बंजर भूमि का विकास। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप कब से आरंभ हुई थी? 1995 से डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप आरंभ हुई।
उद्देश्य क्या था? वनीकरण और बंजर भूमि का विकास। कितनी राशि इसमें दी जाती है? 20,000 रुपये प्रति माह। प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है? श्री कैलाश सांखल्य है। कैलाश सांखल्य राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप कब आरंभ हुई? 1996 में हुई। इसका उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों का अनुसंधान। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में हुई। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा हुई थी? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। कब राशि दी जाती? कितनी राशि दी जाती? 1,00,000 रुपये। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियाँ हैं। भारत में कितने कच्छ वनस्पति स्थल को चिन्हित किया है? 38 को चिन्हित किया है। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कितने क्षेत्रों की पहचान की है? 4। मन्नार खाड़ी, कच्छ खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये 4 खाड़ियों की पहचान की है। भारत में जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 1972 में। पर्यावरण विभाग भारत में कब बना? 1980 में बना। पर्यावरण वन मंत्रालय कब बना? 1985 में। विभाग बना 1980 में, मंत्रालय बना 85 में। WNO क्या होता है? वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन होता है। WNO क्या होता है? WNO मतलब वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? मई 2014 में। और क्या किसके स्थिति क्या है कि NGO टाइप से काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और के विकास हेतु चर्चा करना। BNHS क्या है? BNHS है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1883 में। BNHS का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। हॉर्नबिल पत्रिका भी इसी के द्वारा निकाली जाती है। VNHS ये आ सकता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की। हॉर्नबिल पत्रिका किस संस्थान द्वारा निकाली जाती है? हॉर्नबिल वैसे है क्या? हॉर्नबिल केरल का एक राज्य पक्षी है और नागालैंड का एक उत्सव भी है, याद रखिएगा। केरल का राज्य पक्षी है और नागालैंड का उत्सव। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1890 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता। 1890 अंग्रेजों के समय हुई थी, फिर आज़ादी के बाद इसका पुनर्गठन हुआ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का 1954 में। उद्देश्य क्या था इसका? पादप संरक्षण। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1916 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। किसके द्वारा स्थापित? पर्यावरण वन मंत्रालय तथा CP रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन द्वारा। दक्षिण भारत में पर्यावरणीय शिक्षा के लिए केंद्र क्या है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र। पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। साकोनी क्या है? सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान को बोलते हैं साकोनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990, 5 जून 1990 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोयम्बटूर। किसके द्वारा इसको वित्त मिलता है? तो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा। WWF इंडिया की बोल रहे हैं, कब हुई स्थापना? 1969 में हुई थी। 27 नवंबर 1969 में WWF इंडिया की स्थापना हुई थी और ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हुई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई? 1982 में। कहाँ है मुख्यालय? देहरादून में। ये एक स्वायत्त संगठन है, पर्यावरण वन और जलवायु वन मंत्रालय के अधीन। भारत में वन कितने हैं? 24.8%। मध्य प्रदेश में वन कितने हैं? 30.9%। दोनों याद रखिएगा, भारत में 24.8, मध्य प्रदेश में 30.9। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 में। किसके अधीन काम करता है? पर्यावरण जल परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। क्या है ये? कि NGO है। चिपको आंदोलन कब हुआ था? अभी हमने पढ़ा था 1974 में हुआ था, 1973 में हुआ था। लागू 1974 से हुआ था। उत्तराखंड में हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। उद्देश्य था वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना। सहयोगी थे गौरा देवी, चंडी प्रसाद। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में हुआ था, केरल में हुआ था, कुंती पूजा नदी पे हुआ था। इसका उद्देश्य था जल विद्युत प्रोजेक्ट में जो सदाबहार वन कट रहे थे उनको रोकना। अप्पिको का अर्थ क्या होता है? गले लगाना। जंगल बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1980 में बिहार से प्रारंभ हुआ। मैती आंदोलन 1994 में आरंभ हुआ था उत्तराखंड के चमोली से कल्याण सिंह रावत द्वारा। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना? खड़गवासला में। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय बोल रहे हैं कोलंबो में है जल का। ये गैर लाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक संगठन है। UNFF का मुख्यालय का क्या फुल फॉर्म होता है? UNFF का यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2000 में। किसका सहायक निकाय है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का सहायक निकाय। ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन।
ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या है? द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ट्रैफिक है ये। तो ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रैफिक का फुल, ये ट्रैफिक है, पी की जगह टी कीजिएगा। ट्रैफिक का फुल फॉर्म है द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्किंग ट्रैफिक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। इसका संस्था कौन से? IUCN प्लस WWF द्वारा इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गुड़गांव में। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ है? नई दिल्ली में। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची में। भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद में। संगाई हिरण का संरक्षण किस उद्यान में होता है? तो काइबुल लामझाओ मणिपुर में होता है। हंगई मृग का संरक्षण किस उद्यान में होता है? दक्षिग्राम में होता है हंगई मृग का। गैंडे का संरक्षण उद्यान कौन सा है? मानस एवं काजीरंगा। जंगली गधे का संरक्षण उद्यान कहाँ पे है? जंगली गधा का कहाँ होता है संरक्षण? लिटिल रन ऑफ कच्छ में। वन आनुवांशिकी प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। फ्लाई ऐश क्या है? जीवाश्म ईंधन के जलने से धुआं उत्पन्न होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। हाथी परियोजना कब आई? 1992 में। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई और फरवरी के प्रथम सप्ताह में। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। BOD क्या है? जल प्रदूषण को मापने की विधि है। हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नॉर्मन मॉयर्स ने किया। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? ओस्लो में। सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे में। मरीन पार्क कहाँ पे है? गुजरात और अंडमान निकोबार क्षेत्र में है मरीन पार्क। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमेश है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? साउथ बंटन, ये भी अंडमान निकोबार में है। देश का पहला वन्यजीव कॉरिडोर कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा। IPCC का फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंट पैनल और क्लाइमेट चेंज। स्थापना कब हुई थी? 1988 में। ट्रैफिक ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। वन्यजीव DNA बैंक हैदराबाद के बाद बरेली में इसकी स्थापना हुई। वन्यजीव DNA बैंक की स्थापना कहाँ हुई? हैदराबाद के बरेली में। विश्व में कुल कितने चीते हैं? लगभग 7100 हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिक प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत हुआ। एल नीनो किसका भाषा का शब्द है? स्पेनिश का है। 2011 से 20 जैव विविधता दशक है। संसार का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फूल कौन सा है? छोटा बोल्फिया है, बड़ा रेफ्लेसिया है। भारत का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? एर्नाकुलम। अखबार में विषैला तत्व क्या होता है? लेड होता है। प्राकृतिक प्रदूषक किसे कहते हैं? जंगल की आग। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी बोलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितने किलोग्राम वायु अंदर खींचता है? 16 किलोग्राम वायु अंदर खींचता है। ध्वनि किस रूप में गमन करती है? तरंगों के रूप में। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को किस में नापा जाता है? हर्ज में नापा जाता है। ध्वनि तरंगों की न्यूनतम आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ज। अधिकतम कितनी होती है? 20,000। औद्योगिक विषाक्तता अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। सनाई किस पेट्रोलियम को बनाने के काम आता है? बायोडीजल को। मानव निर्मित प्रथम खाद्यान्न ट्रिटिकेल का विकास कहाँ हुआ? स्वीडन में। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है? कोलकाता में है। हवा में बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना ज़्यादा रहती है? रक्त कैंसर की। यातायात में से भरी सड़कों में वायु द्वारा स्वास्थ्य से हानि किससे पहुँचती है? शीशे से। डॉप्सन किसे मापने की इकाई है? डॉप्सन ओजोन को नापने की इकाई है। सिलिका तथा एस्बेस्टॉस के धूलकणों से कौन सा रोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कौन सा चीज़ हो जाती है जिससे कि रोग उत्पन्न होते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कितना भाग होता है? 24% होता है। क्रैकिंग किसे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड क्रैकिंग गैस कहलाती है। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र श्रीलंका में। जीवाश्म ईंधन पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के मंडला में। विश्व में सर्वाधिक संकटापन्न जीव कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। केंद्रीय वन आयोग कब बना था? 1965 में बना था। KM मुंशी कौन? 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। कब? 1950 में। 1965 में काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई थी? देहरादून में हुई थी काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की।
भारतीय वन्य सर्वेक्षण संस्थान कब बना? 1971 में। जैव विविधता संधि किस तिथि से प्रभावी हुई है? 27 दिसंबर 1993 से। सारगोसम नामक विशेष प्रकार की घास कहाँ पाई जाती है? सारगैसो सागर में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ? 1979 में हुआ। कहाँ पे हुआ? जेनेवा में। वियना कन्वेंशन कब आया? 1985 में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। जिनको भी मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, और अब मुझे बहुत सारे लोगों के नाम भी याद हो गए हैं जो लोग कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, यूनिट 7 का और यूनिट 9 का और यूनिट 10 का ई बुक तैयार हो चुकी है। अगर आप ये तीनों यूनिट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दरियाई गधा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल कितना है? 1.08। पंपास घास का विस्तार कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। सबसे मुलायम लकड़ी कौन सी कहाँ पाई जाती है? विषुवतीय वन बायोम में। विश्व ऊर्जा दिवस कब होता है? 14 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। विश्व पशु दिवस 20 नवंबर। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। चैपरेल नामक झाड़ी पाई जाती है उत्तर अमेरिका में। विश्व में हरित गृह गैसों में भारत का भाग है 5%। और महासागरों की औसत लवणता है 35%। प्रत्येक अष्टमी को क्या होता है? निम्न ज्वार होता है। वॉन झील जो टर्की में है उसकी लवणता कितनी है? 330%। प्रदूषण की अधिकता के कारण जैविक मरुस्थल किस नदी को बोला जाता है? दामोदर नदी को बोला जाता है। NGRVA का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। विश्व की अधिकांश वर्षा कौन सी होती है? पर्वतीय होती है। प्रथम श्रेणी का उच्चावच कौन सा होता है? महाद्वीप होता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? कॉले रिटर हैं। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का स्तर कितना है? 379 ppm। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब बना? 1979 में। विश्व वन्य जीव का प्रतीक कौन है? लाल पांडा। घड़ियाल बहुतायत में कहाँ पे पाया जाता है? घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है गंगा नदी में। बाघ परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1972-73 में। कहाँ से हुआ था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुआ था। बाघ परियोजना को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? कैलाश सांखला को। टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कौन है? कैलाश सांखला। राष्ट्रीय प्रसिद्ध टाइगर को कब घोषित किया? 1973 में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में? 51। भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में 7 हैं। सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? हो सकता है 51 है तो ये रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य हो सकता है। गैंडा परियोजना कब आरंभ हुई? गैंडा परियोजना 1987 में आई। हंगोल परियोजना कब आई? 1970 में। हंगोल जो है वो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। हंगोल का संरक्षण कहाँ होता है? डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। कश्मीरी स्टैग क्या है? ये हंगोली है। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? हरियाणा के यमुनानगर में। पहला एलिफेंट विलेज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान के आमेर में। भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व हो चुके हैं? पहले 29 थे, अब 32 हो गए हैं। मैंने पहले 29 कराया था, उसको 32 कर लीजिएगा। हाथी परियोजना भारत के कितने राज्यों में संचालित की जा रही है? 16 राज्यों में। हाथी को विरासत पशु कब घोषित किया? 2011 में। लाल पांडा योजना का आरंभ कब हुआ? 1996 में। लाल पांडा को और क्या कहा जाता है? लाल पांडा को कैटबियर कहा जाता है। टाइगर से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? एशियाई शेर। गुजरात का राजकीय पशु क्या है? शेर ही है। घड़ियाल परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1975 में। घड़ियाल परियोजना कब हुई? 1975 में। कहाँ से हुआ इनका? भीतरकनिका उड़ीसा। चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? मुरैना में है और ये भारत का सबसे बड़ा है। कस्तूरी मृग परियोजना आरंभ कब हुई? 1970 में हुई। कहाँ से हुई? उत्तराखंड से हुई। कछुआ परियोजना कब आरंभ हुई? 1975 से। कहाँ से? भीतरकनिका अभ्यारण्य से। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? वॉल्टर जी रोसेन ने। भारत में सबसे अधिक जैविक विविधता संपन्न क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी घाट। जैविक विविधता का जनक है एडवर्ड ओ विल्सन। टेरी का फुल फॉर्म क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। टेरी का क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। कहाँ है टेरी का मुख्यालय? दिल्ली में है। रामसर सम्मेलन कब हुआ? 1971 में हुआ। जेनेवा प्रोटोकॉल के तहत रासायनिक व जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाया। से पूछेंगे किस प्रोटोकॉल के तहत लगाया? रासायनिक व जैविक हथियारों पर जेनेवा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? 1963 से। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। इस बुक में कितने प्रकार के पेज होते हैं? जो रेड बुक होती है उसमें IUCN द्वारा प्रकाशित होती है बुक, उसमें 2 पेज होते हैं, हरा और लाल गुलाबी। खतरे से बाहर की प्रजाति जो होती है वो हरे पेज में लिखते हैं और
लाल गुलाबी पेज में खतरे वाली प्रजाति लिखते हैं। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को सूची में शामिल हैं? भारत में 12 हैं और भारत में कुल जैव मंडल क्षेत्र जो है वो 18 हैं, जिसमें 12 जो हैं वो यूनेस्को सूची में शामिल हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? चिड़ियाघर अजू अलीपुर का है। अलीपुर कहाँ है? कलकत्ता में है। भारत का सबसे बड़ा सीड बैंक कहाँ पे है? सीड बैंक लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन है। ये सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है कोलकाता में। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वहाँ पे मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं और जो अभयारण्य होते हैं वह मानवीय क्रियाकलाप सीमित होते हैं। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 105 है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब बना? 1 अक्टूबर 2003। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश ब्राज़ील है। गुमटी तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य है त्रिपुरा में। भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य है रायसेन में। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य है असम में। अबोर वन्यजीव अभयारण्य है पंजाब में। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है गोवा में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना और भारत का सबसे बड़ा है। कहाँ पे है हेमिस? लद्दाख के लेह में है। यहाँ पे हिम तेंदुआ रहता है। भारत में शामिल आर्द्र भूमि कौन कौन सी हैं? सुंदरवन 2019 में, कांवरताल 2020 में, केथम झील 2019 में, आगरा में सोकार झील 2020 में और लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? सुंदरवन है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? रेणुका झील है। रेणुका झील कहाँ पे है? हिमाचल में है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 1971 में रामसर समझौता हुआ। ये रामसर कहाँ पे है? ईरान में है। इसमें कितने सदस्य हैं? 171। भारत में कितने आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया? 2 को। केवलादेव और लोकटक झील। गोल्डमैन पुरस्कार कब दिया गया? 1989। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? जादव पायेंग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है। पिंगलवाड़ा संगठन की स्थापना की भगवत पूरन सिंह ने। लतिका नाथ क्या है? लतिका नाथ टाइगर प्रिंसेस कहा जाता है। ये भारत की प्रथम महिला वाइल्ड लाइफ वायोलिस्ट हैं। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट किसने चलाया? बंगारी मथाई ने चलाया। 15 कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किसने किया? चेवांग नौफिल ने 15 कृत्रिम ग्लेशियर बनाए। बांस को क्या बोलते हैं? बांस को ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। बांस को क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? 1966-67 में आया। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? WM एडम्स। ग्रीन मफलर योजना किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। रुका हुआ जल क्या कहलाता है? लैंटिक कहलाता है। बन्नी घास कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। कंपोस्ट घास कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील में। ऊर्जा पिरामिड कैसे बनता है? सीधा। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं? उत्पादक। सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन है? महासागर है। एक खाद्य श्रृंखला आरंभ कहाँ किससे होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वन महोत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? KM मुंशी जी को। फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस निकलती है? ओजोन। पर्यावरण का दुश्मन है यूकेलिप्टस। जैव भार का पिरामिड कैसा बनता है? सीधा और उल्टा। पटाना घास स्थल कहाँ पे पाया जाता है? तो पटाना घास स्थल पाया जाता है श्रीलंका में। डाउन्स घास स्थल कहाँ होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता कौन थे? यूजीन P. ओदुम। कौन है? यूजीन P. ओदुम। सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। WII वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई? 1982 में। महावृक्ष पुरस्कार की शुरुआत हुई 1993-94 में। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है UNEP द्वारा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। 540 प्रश्नों का एक संग्रह था। लगभग 1 घंटे की ये क्लास है और आप इसको हेडफोन लगा के देखिएगा। इससे आपको ये पर्यावरण के सभी क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।